कौन चाहता है भगवान से मिलना? मामा जी की तरह किशोर जी से मिलना कौन कौन चाहता है? जो जो चाहते हैं हाथ उठाएं, नीचे करो हाथ। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी, मिलना बहुत जरूरी भक्तों, मिलना बहुत जरूरी राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। जैसा श्यामा जू को प्रिय है, जैसा श्यामा जू को प्रिय है, मोहन मोहन हर दिन पिय है, मोहन मोहन हर दिन पिय है। बन ना पाया मैं उन जैसा, बन ना पाया मैं उन जैसा, ये मेरी मजबूरी राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम भगवान से मिले। चाहते हैं ना? बोलो हाँ या ना। इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या करते हो? जोर से बोलो। अब डॉक्टर की पढ़ाई तो नहीं करते, इंजीनियरिंग की करते हो। और डॉक्टर बनना चाहें तो, एडवोकेट बनना चाहें तो, सीए बनना चाहें तो, और कुछ तो बोलो इसमें से, मुखारविंद में से कुछ तो बोलो। बताओ, डॉक्टर बनना चाहें तो डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर बनना चाहें तो इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे, एडवोकेट बनना चाहें तो एडवोकेट की पढ़ाई करेंगे। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? भगवान से मिलना चाहेंगे तो बैठे बैठे मिल जाएंगे भगवान। इसकी भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बोले इसकी क्या पढ़ाई होती है साहब? बोले इसकी भी होती है। जब एक लड़की का कहीं संबंध पक्का हो जाता है तो पहले तो बातें नहीं होती थी, आजकल तो मतलब लड़के लड़के ये मौका ही दे दें कि तुम संबंध उनका कर दो, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सब अब आजकल तो खुद ही कहते हैं हमने देख लिया, तुम आशीर्वाद देने आ जाना बस। और ताली भी वही बजा रहे हैं जिन्होंने खुद ही ढूंढ लिया था। हैं? सही बता रहा हूं। माँ बाप को ये अगर बच्चे ये कह दें कि हमारी कोई पसंद नहीं है, आप अपनी मर्जी से ढूंढ लो, ये समझना कि कलयुग में भी सतयुग में ही तुम्हारे बच्चे जी रहे हैं। अदरवाइज आजकल तो यही होता है, मम्मी पापा को ये कह देते बच्चे हमने ढूंढ लिया, आशीर्वाद देने आना, देख लो डेट वेट फिक्स कर लो, हाँ या ना। चलो हम मान ले कि सतयुगी बच्चे हमको मिल गए और हमने बच्चों ने कह दिया कि हमें आप ही ढूंढ लो। माँ बाप ने ढूंढ लिया तो आजकल तो टेलीफोन सब पे हो गया ना। तो टेलीफोन पे हम बातें क्या करते हैं वो तो हम ज्यादा बात कर भी नहीं सकते, जो जो आप करते होंगे, पर एक स्वाभाविक बातें करें। आपको क्या प्रिय है, आप क्या लाइक करते, क्या डिसलाइक करते, आपको क्या क्या, आपका फेवरेट क्या क्या है, करते कि नहीं? तो अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो ये शास्त्र बताते हैं कि भगवान को प्रिय क्या है, अप्रिय क्या है। क्या बताते हैं? जोर से बोलो। नहीं बताओगे? शास्त्र क्या बताते हैं? उन्हें प्रिय क्या है और उनके लिए अप्रिय क्या है। क्या प्रिय है? जो उनको प्रिय हो वही हमको करना चाहिए, और जो उनके लिए अप्रिय हो वो हमें कदापि कभी नहीं करना चाहिए। अब बताओ कौन कौन मिलना चाहता भगवान से? तो हमें वही करना चाहिए जो प्रिय लगता हो उनको।
उन्हें अप्रिय क्या है? असत्य। प्रिय क्या है? सत्य। क्या प्रिय है भगवान को? धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। भगवान को सत्य प्रिय है। आपको जीवन में अधिकाधिक सत्य बोलना चाहिए। नियम बना लो, ज्यादातर सत्य बोलेंगे। भगवान को अप्रिय क्या है? बोले असत्य प्रिय है, हम असत्य नहीं बोलेंगे। ये स्वभाव बनाओ। भगवान को विनम्रता प्रिय है, भगवान को दीनता प्रिय है, भगवान को शरणागति प्रिय है, भगवान को निष्कपट व्यक्ति प्रिय है, निश्चल व्यक्ति प्रिय है भगवान को। तो वो प्रयास करने, वो करो प्रयास कि हम निष्कपट हो सके। दुनिया भर का कपट कूट कूट के हम अपने अंदर इकट्ठा कर लें और आशा करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं और भगवान हमसे मिल जाएं। रात दिन हम झूठ बोलें, रात दिन हम जुआ खेलें, रात दिन हम मदिरा पिएं, रात दिन हम मांस खाएं और उसके बाद में हम सोचें कि हम सोमवार के दिन शिव जी पे जल चढ़ा देंगे तो भगवान हमको मिल जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, वो भगवान है, तुम्हारा सेवक नहीं है। कौन है वो? कौन है? विद्यापति जी का नाम सुना है? नाम सुना है? कौन से महादेव हैं वो? विद्यापति के यहां जो सेवक बनकर आए थे, कौन से महादेव? उगना महादेव। जब महादेव तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं तो उगना महादेव तुम्हारे सेवक बनने के लिए भी तैयार है। और सिर्फ सेवक बनकर वो तुम्हारी सेवा नहीं करते, अनजाने में तुम्हारी पत्नी अगर आग से जली हुई लकड़ियों से उन्हें मार भी रही हो, ये तो तुम्हारे प्यार की सच्ची घटना है ना। अभी भी उगना महादेव है कि नहीं? जवाब दो। अच्छी बात पे बोलते नहीं हो। वैसे इतनी आवाजें आती हैं कि उगना महादेव की घटना सच्ची है या नहीं है? बिहार की है कि नहीं है? जब मैं ब्रजवासी होके उगना महादेव का नाम याद कर रहा हूं, श्रीमन नारायण जी मामा जी का नाम याद कर रहा हूं, तो तुम कैसे भूल सकते हो? कैसे भूल सकते हो? वो उगना महादेव विद्यापति जी की पत्नी जो हैं, जलती हुई लकड़ी से उन्हें पीट रही है। पहले तो, आजकल तो सिलेंडर आ गए ना, पहले तो चूल्हे में रोटी बनाते थे, चूल्हे में लकड़ी देते थे। चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाल के पीट रही है महादेव को। और वो अपने आप को बचाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, पीट लो। वो पिटने के लिए रेडी है, वो पिट रहे हैं। ऐसा मिलेगा कोई भगवान? हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। अरे भगवान कहता है मैं तो तेरे लिए सब सह लूं, बस तू एक बार मेरा तो बन। तेरे लिए मैं सब सह लूंगा, मैं पिट भी लूंगा तेरे लिए। और पिटिए अग्नि प्रज्वलित लकड़ियों से। तब विद्यापति ने कहा, अरे अभाग्यवान, देख तू कर क्या रही है? अरे ओ दुष्टा रुक जा, तू जानती नहीं ये कौन है? ये महादेव है, महादेव। ये महादेव है ये। तू महादेव को पीट रही है। अच्छा, वो भी अनजाने में ही पीट रही थी। हाथ से लकड़ी गिर गई, महादेव अदृश्य हो गए। विद्यापति रोने लगे, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आपको क्या लगता है ये इन दोनों में पहले ना वो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, विद्यापति जी में और शंकर भगवान में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। जब पहचान लिया था ना ये महादेव हैं,
तो विद्यापति जी से कहा था, हम रहेंगे तुम्हारे घर में, पर तुम किसी को बताओगे नहीं कि हम महादेव हैं। किसी को बता दोगे तो हम चले जाएंगे उसी समय। तो बहुत दिन तो छिपा के रखा ही था विद्यापति जी ने, पर अपने ईश्वर को कौन पिटता हुआ देखेगा। जब भगवान चले गए तो विद्यापति रोने लगे। आपको क्या लगता है मैं आपको ऐसे पिटते देखता रहूं और मैं वचन निभाता रहूं? नहीं प्रभु, मैं आपके बिना अब जीवित नहीं रह सकता। आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। तब महादेव प्रकट हुए और कहा, विद्यापति अब हम उस रूप में तो नहीं आएंगे, पर उगना महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान रहेंगे, और जो भी उगना महादेव की पूजा करेगा उसके मनोरथ सिद्ध करते रहेंगे, सिद्ध करते रहेंगे। बिहार की इस पावन धरा के कितने संबंध ईश्वर से रहे हैं, कोई गिनवा नहीं सकता। महादेव की उपस्थिति इस भूमि पर है, भगवान श्री राम की उपस्थिति, अनेक अनेक ऋषि मुनियों की उपस्थिति, मां जानकी का प्राकट्य, सीतामढ़ी। मेरे प्यारेओ, आप लोगों का संबंध भी ब्रजवासियों की तरह भगवान से बना बनाया है। आपको संबंध बनाना नहीं है, आपका बना हुआ है। बस उस संबंध को निभा लीजिए। जो जितने लोग बैठे ने सब निभा रहे हैं, और जो खड़े हैं ना, कुछ निभा रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, अनमने मन से चला रहे हैं। तब से खड़ी हो आप लोग, है ना, पर निभा रहे हैं। मन है पर पूर्ण मन नहीं। आपको संबंध बनाना नहीं है, बस संबंध निभाना है। और हमको लगता है अगर आप संबंध निभा लेंगे तो बात बन जाएगी। चाहे भगवान श्री राम का यहां ना हो, चाहे मामा जी पूज्य बाबा खाकी बाबा सरकार हो, अनेक अनेक संत हों, ऐसी पवित्र भूमि पर आपका जन्म है। आज हमको खुद को यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि हे भगवान, इतने साल निकल गए तब जाके यहाँ कथा कहने का अवसर मिला है। अब मात्र 2 ही दिन रह गए हैं। अब अगली बार कब अवसर मिलेगा भगवान ही जाने। दोबारा कब ये भूमि हमको बुलाएगी कौन जाने। और मैं कह रहा हूं कौन जाने, तुम ताली बजा रहे हो। न तुम जाने न मैं जाने। और तुम तो देखो, मेरे दुख में ना तुम्हें आनंद आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि 5 दिन तो झट से निकल गए, 2 ही दिन रह गए। मेरा ये दुख है। हर जगह हम कथा कहते हैं, और कभी भी वहां से निकलते समय मन में ज्यादा, है ना, अपन लोग तो परदेसी है ना, हम देसी नहीं हैं, हम परदेसी हैं। परदेसी 7 दिन के लिए टेंट लगाते हैं अपना। 7 दिन के लिए टेंट लगा, और 7वें दिन शाम को उखड़ना शुरू, फिर अगली जगह गाड़ देंगे। 21 तारीख से पानीपत में गड़ जाएगा, राइट, पानीपत में गड़ेगा। और फिर 9 जून से गंगोत्री में ऊपर जाके गड़ जाएगा। चलो चलो गंगोत्री चलो, वहां चल के कथा सुनो। बच्चों की भी छुट्टी हो जाएगी, बच्चों को भी लेके आओ, और वहां बैठ के उनको कहो कि साधना की भूमि है, साधना करो। तो कभी दुख नहीं होता ज्यादा, लेकिन इस भूमि पे से जब ये कथा पूरी होगी तो मन में ये हो रहा है कि इस पावन भूमि पे दोबारा कब आना होगा। ये हो रहा है। एक और बात कह दें, ठाकुर जी की कृपा के बगैर इस भूमि पर भी कोई आ नहीं सकता। आपका तो जन्म ही हुआ है इस भूमि पर। आज जो आस्था चैनल पे हमको सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। 15 तारीख माने परसों, कल तो यही सेम समय रहेगा, परसों कथा का समय चेंज रहेगा। 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक कथा होगी। 1:30 बजे से नहीं, 4 नहीं, 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, परसों जब कथा संपूर्ण होगी, 7 दिन का लाभ मिलेगा, तो परसों
ऑन टाइम आप पहुंच जाएं, इसलिए पहले 2 दिन बता रहे हैं कि आपको पहले से पता चल जाए। और हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि कुछ सनातन यात्रा की व्यवस्था भी की जाए, अगर बन पाई तो उस दिन सनातन यात्रा भी करेंगे। कौन कौन करेगा सनातन यात्रा? है? सिर्फ आगे आगे वाले करेंगे, पीछे वाले नहीं? चलो हम बाद में बताएंगे इसके विषय में। भगवान को मिलना अगर चाहते हो तो ये जो भगवान की लीला है ना, पूतना वध, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस की धर्म की बहन है जिसका नाम है पूतना, वो बाल घातनी है। जिस समय अष्टभुजी दुर्गा ने ये कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है, तो वो भयभीत हो गया। कितनी व्यवस्थाओं के बाद भी मेरा काल बच गया, क्या करें? तो कंस की जो बहन थी मुंह बोली पूतना, उसने कहा भैया आप चिंता मत करो, हम करेंगे ये व्यवस्था। हम अपने आंचल से कालकूट विष लगा कर जाएंगे और जितने भी नवजात शिशु हैं हम उनका वध कर देंगे, सबका वध कर देंगे। ठीक है, तो पूतना भेष बदलकर, रूप बदलकर गई। पूतना जैसी थी वैसी नहीं गई, जैसी नहीं थी वैसी बनकर गई। देखो, भगवान से कथा प्रेम कराती है, और कथा तभी प्रेम करा पाएगी जब कथा को आप सुनोगे। जब कथा को आप सुनोगे नहीं तो आपको प्रेम कैसे होगा? ये कथा तुम्हें प्रेम करा दे, इसके लिए एक एक शब्द सुनना चाहिए। ये सांसारिक वार्तालाप कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक मरेंगे नहीं तब तक किसी न किसी से बतियाते ही तो रहेंगे ही, पर कथा नहीं मिलेगी अंतिम समय। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हम बोलने जा रहे हैं अभी। पूतना जैसी थी वैसी गई नहीं, जैसी गई वैसी थी नहीं। पूतना कपट का रूप बनाकर गई, और भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आ जाओ। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी जगह पर यह नहीं लिखा हुआ है कि भगवान पापियों को नहीं तारेगा या पापियों से नहीं मिलेगा। कहीं नहीं लिखा है, एक भी जगह नहीं लिखा है ऐसा कि वो पापियों को नहीं तारता। अरे सत्कर्मियों को तारना कौन सी बड़ी बात है? सत्कर्मी तो अपने बल पे तर ही जाएंगे, तुमने कौन सा तीर मार दिया? पापियों को तारने के बाद ही आप पतित पावन कहलाओगे। अगर आप पतित पावन हो तो पापियों को तारो, और जब आप पापियों को तारोगे तभी आप पतित पावन कहलाओगे। पर भगवान कहते तुम पापी हो तो भी तुम मेरे पास पापी बन के आओ तो, और जब तुम पापी बन के भी आओगे तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। पूतना पापी बन के नहीं गई, भयंकर थी, सुंदर बन के गई, और भगवान ने पूतना को देखा तक नहीं, नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए अपने। आंखें, नेत्र खोले भी नहीं भगवान ने। क्यों नहीं नेत्र खोले? भगवान कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
जिसका मन निर्मल है मुझे वही प्रिय है, जिसका मन निर्मल नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा हम भगवान से मिलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को निर्मल करें, उतना सुंदर बनाएं अपने आप को, मन से, तन से नहीं। तन की सुंदरता भगवान के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये गोरे गोरे होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पाउडर लगाओ गोरे हो जाओगे। आजकल तो ऐसी ऐसी क्रीम आ रही हैं, मुंह पे एक बार थोप लो तो ऐसा लगता है कि तुमसे सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। और आजकल तो वो डॉक्टर लोग बड़ा सिस्टम सेट कर दिए हैं, नाक खराब तो नाक सेट कर देते हैं, कट लग गया तो कट सही कर देते हैं, वो झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो उन्हें खींच खांच के सेट कर देते हैं। ये डॉक्टर लोग बड़े पता नहीं धरती पे ये अलग ही इन्होंने जुगाड़ सेट कर दिया है। एक तो ये डॉक्टर और एक ये पार्लर वाले। इन डॉक्टरों से भी खतरनाक है पार्लर वाले। शादी पे दुल्हन को दूल्हा ने देखा, सब लोग कहने लगे वाह तेरा भाग्य जग गया, इतनी सुंदर दुल्हन। दुल्हन को लेके घर गए, दुल्हन ने अपना मुंह धोया, अगले दिन भगवान के दर्शन हुए दुल्हन के। दूल्हा ने वहां बैठा था दूल्हा, दुल्हन आई, उसने पूछा क्या बनाऊं? बोल तुम कौन? बोले हम कौन? बोले हाँ। अच्छा कल ही तो ब्याह के लाए और हमसे पूछ रहे हम कौन?